नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में गीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 डाला की तीसरी डाल में हम सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़ रहे हैं। इन 8 अंगों का नाम है निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और अंतिम प्रभावना। ठीक है, ये सम्यक्त्व के 8 अंग है जिनमें से हम स्थितिकरण अंग की चर्चा कर रहे हैं। किसे कहते हैं स्थितिकरण अंग? कामादिक कर वृषिते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। कामादिक कर वृषिते चिगते, काम आदिक की वजह से, काम क्रोध मान माया लोभ कषाय या कोई भी विपरीत भाव, उल्टे भावों की वजह से, उल्टे भावों के कारण या विकारी परिणामों के कारण अगर सम्यक्त्व और चारित्र का नाश हो रहा है, सम्यक्त्व और चारित्र माने धर्म से अगर भ्रष्ट हो रहे हो, तो अपने को या पर को पुनः सुदृढ़ावे, पुनः धर्म में स्थित करना, पुनः धर्म में लगाना, इसका नाम क्या नाम है? इसका नाम स्थितिकरण अंग है। ठीक है, अब ये स्थितिकरण की जो अपन ने चर्चा इसमें देखी थी रत्नकरण शावकाचार में, उसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था ना, कायर होना योग्य नहीं है, ऐसे उपदेश देकर परिणामों को स्थिर करो। हाँ, यहाँ से अपने को आगे यहाँ से देखना है। हाँ, साहस धारण करके धर्म को ग्रहण करो, जो जो वस्तुएं उत्पन्न होती है उन सब का नाश होता है। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, याद आया आराम भाई? जो जो वस्तुएं उत्पन्न होती है उनका नाश निश्चित होता है। इसलिए इन बुरी विपरीत परिस्थितियों को देख करके घबराओ नहीं। क्यों? क्योंकि इस बुरी परिस्थिति का भी नाश होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। हाँ, कोरोना को देख करके आप लोग घबरा रहे हो कि नहीं घबरा रहे हो? कि अरे घबराएंगे तो भी वो रहेगा, नहीं घबराएंगे तो भी रहेगा। अरे हमारे घबराने या नहीं घबराने से, हमारे हर्ष या विषाद करने से क्या उसका नाश हो जाएगा क्या? कि नहीं, उसका नाश तो जब होना है तब ही होगा। ठीक है, ऐसी हमें भावना अपने मन में लानी चाहिए। इनका हर्ष विषाद करना तो वृथा बंध का कारण है। व्यर्थ में अननेसेसरी हम नए कर्मों का बंध करते हैं। आगे, इस दुखम काल में जो मनुष्य है वे अल्पायु और अल्प बुद्धि लिए उत्पन्न होते हैं। पता है आप लोगों को, ये जिस काल में हम पैदा हुए हैं पंचम काल में, इस पंचम काल में जो भी मनुष्य पैदा होगा वो कम आयु लेकर के और कम बुद्धि लेकर के पैदा होता है। ये नियम है। जैसे जैसे काल आगे बढ़ते जाता है, मनुष्यों की आयु और मनुष्यों की बुद्धि कम होती जाती है। जैसे आप देखो, आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख वर्ष पूर्व, इतनी बड़ी उनकी आयु थी। और महावीर भगवान की आयु कितनी थी? मात्र 72 ईयर्स थी। ओनली 72 ईयर्स, तो कितना कम होता गया। और अभी भी आप देखो, जो हमारे दादाजी या परदादाजी या उनके भी ऊपर ऊपर की जितनी जनरेशन थी, उन लोगों की एज ज्यादा होती थी। और आजकल कितनी कम एज हो गई है सभी की, है ना? पहले के लोग 90, 85 इसमें भी फिट रहते थे, और आजकल तो 50, 55 में ही अनफिट हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और थोड़ा समय आगे बढ़ेगा तो 30 ईयर्स की एज में ही लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। होता ही है ना? और बुद्धि भी जो पहले के लोगों की थी उतनी अब नहीं है। हाँ, आप लोगों ने वो कहानी सुनी है अपने श्रुत पंचमी की कहानी?
धरसेन आचार्य, भूत बलि पुष्पदंत आचार्य की जो कहानी है, हाँ, तो उन्होंने उस श्रुत को, शास्त्र की रचना क्यों करी, लिखा क्यों क्योंकि अब बाय द टाइम लोगों की बुद्धि कम होती जा रही है, लोगों की याद रखने की पावर कम होती जा रही है, इसलिए अब हमें शास्त्रों को लिख लेना चाहिए जिससे वो आगे तक चलते रहे। ठीक है, तो समय के साथ साथ क्या होता है, बुद्धि कम होती जाती है, ये तो होता ही है। तो इस काल में, अब देखो, इस काल में कषायों की अधीनता, माने कषायों पर डिपेंडेंसी। हाँ, हम लोग कितने कषायों के अधीन हैं, कषाय हमको कंट्रोल करती है कि हम कषायों को कंट्रोल करते हैं। अर्जव, गुस्सा तुम्हें कंट्रोल करता है कि तुम गुस्से को कंट्रोल करते हो? मान कषाय हमें कंट्रोल करती है कि हम मान कषाय को कंट्रोल करते हैं? अरे, कषाय हम पे हावी है, कषाय हम पर हावी है। हाँ, विषयों की गृद्धता, विषयों की गृद्धता मतलब कोई भी विषय भोगने के प्रति जो हमारी इच्छाएं है, लालसाएं है, वो बहुत अधिक है। भले स्पर्शन इंद्रिय रिलेटेड हो, रसना इंद्रिय खाने से रिलेटेड हो, माने इतनी अधिक है कि हम ये तक विचार नहीं करते कि भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, दिन है कि रात है, मर्यादित है कि अमर्यादित है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, बिना विचार किए हम खा जाते हैं। हाँ, तो ये क्या है, विषयों की गृद्धता है, अधिकता है, और बुद्धि की मंदता है, रोगों की अधिकता है। हाँ, ये तो अभी अपन ने बात करी ना, पहले के लोग बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते थे और अब देखो घर घर में बीमारियां है। पहले कैंसर होता था क्या? क्यों? सुहानी। और अब हर घर में कैंसर पेशेंट मिलेगा। पहले हार्ट अटैक नहीं आते थे, अब तो 30-40 साल की एज में हार्ट अटैक आने लग गए। माने रोगों की भी अधिकता बढ़ती जा रही है ना। और देखो, ईर्ष्या की बहुलता है, एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, दरिद्रता आदि लिए ही अधिक उत्पन्न होते हैं। माने मेजोरिटी तो हमको इन सब की ही मिलती है, किन सब की? इन सब की। अब आप देखो आपके आसपास में जो भी आपको मेजोरिटी लोग मिलेंगे, वो ये सब साथ लिए हुए मिलेंगे। विषयों की अधिकता होती है, रोग ज्यादा होते हैं, बुद्धि कम होती है, इस प्रकार से, है ना। आगे, अतः सम्यक ज्ञान प्राप्त करके कर्म को जीतने का उद्यम करना योग्य है, कायर होना योग्य नहीं है। हाँ, हम लोगों ने बात की थी ना कि स्थितिकरण करे कैसे, तो ये उसका उपाय है कि करे कैसे, कि देखो भैया, इस काल में तो ऐसा ही सब कुछ होना है, अब अपने ऊपर है कि हमको क्या करना है। हाँ, इसलिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान, समीचीन ज्ञान प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके। क्या है सम्यक ज्ञान? बताओ, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जेनिशा, बोलो, किसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान उसको कहते हैं जिस मतलब हमको मतलब हमको ज्ञान हो, हम मतलब उनको मतलब जैसे कि अरिहंत भगवान को अभी मतलब मतलब उनको जैसे कि जो केवल ज्ञान होता है वैसे ही मतलब सम्यक ज्ञान होता नहीं, है। केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान में डिफरेंस है। केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान में अंतर है। अरहम, बोलो। ये सम्यक ज्ञान के दो अर्थ होते हैं, तो सच्चा ज्ञान और एक तो सही ज्ञान। सच्चा यानी देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान, और सही ज्ञान यानी अपने देवशास्त्र गुरु के बारे में अपन को सही श्रद्धान है, और उसके उसके बारे में अपन उसको फॉलो भी करते हैं, और अपन उस पर श्रद्धा भी करते हैं, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। नहीं, तो श्रद्धा ये तुमने मिक्स कर दिया, तुमने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को मिक्स कर दिया। श्रद्धान की बात तो सम्यक दर्शन में जाएगी, ज्ञान की बात क्या है? हाँ, आप रूप को जान पनो, सो सम्यक ज्ञान कला है। अरे अभी तो हम पढ़ के आए। हाँ, सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? आप रूप को जान पनो, अपनी आत्मा के स्वरूप को भली प्रकार से जानना, ये सम्यक ज्ञान। भूल गए क्या? वापस शुरू करनी है क्या तीसरी डाल? अरे ऐसा ही चलता रहा तो अपने पूरे जीवन 6 डालें ही चलती रहेगी। बताओ।
आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। हाँ, अपनी आत्मा के स्वरूप को भली प्रकार से जानना, अपने स्वरूप को जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो ऐसा सम्यक ज्ञान प्राप्त करके कर्म को जीतने का उद्यम, उद्यम करना मतलब पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ माने उसकी तरफ कोशिश करना, कर्म को जीतने का उपाय करना, कर्म को जीतने के तरीके ढूंढना, वो करने योग्य कार्य है। कायर होना योग्य नहीं है। कायर होना मतलब अब क्या करे, अब तो कर्म का उदय है। हाँ, ये कायरता वाली बातें हैं जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए ना। बहुत लोग बीमार रहते हैं या बुद्धि कम है या कर्म का उदय है, कषाय का, मैं भी क्या करूं, वो क्रोध कषाय का उदय है इसलिए मैं आपके ऊपर गुस्सा हो गया। नहीं, ये तुम कायर वाली बात बोल रहे हो। सम्यक ज्ञानी तो क्या बोलेगा, अरे कषाय हो भी तो भी मेरी आत्मा कषाय से भिन्न है, अलग है। ये सम्यक ज्ञान है। और जब जब सम्यक ज्ञान से हम निर्णय करते हैं तब तब स्थितिकरण होता है। समझ में आया तीर्थ? स्थितिकरण कैसे करोगे? हाँ, देखो, अपनी आत्मा के स्वरूप को भली प्रकार से पहचानना, जानना। क्या जानना? कि मेरा स्वभाव क्या है। सबसे पहले तो ये जानो। जैसे एग्जाम्पल, अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का रात्रि भोजन का त्याग है ना, और उस दिन उसका उपवास है। अब उसको बहुत तेज भूख लग रही है ना, और भूख लग रही है तो वो विचार कर रहा है, मुझे खाने को दे दो, मुझे कुछ खाने को मिल जाए, पानी पिला दो, मीठा खिला दो, नमकीन खिला दो, पोहे जलेबी खिला दो, कचौरी समोसे खिला दो। तो ये क्या है, वो परिणाम उसके गिर रहे हैं, बराबर है, उसके परिणाम धर्म से हट रहे हैं। ठीक है ना? अब परिणामों को पुनः धर्म में स्थापित करना, वो जो उसके परिणाम, वो जो उसके भाव धर्म से हटे थे, उनको पुनः धर्म में लगाना, इसका नाम क्या है? स्थितिकरण है। अब धर्म में लगाएंगे कैसे? कोई परिणाम ऐसे तो है नहीं कि हमने पकड़ा और पकड़ करके यहाँ बिठा दिया, लग गए, ऐसा तो होते नहीं है। परिणामों मतलब अपना विचार क्या होना चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। तो वहां पर उन्होंने क्या लिखा? सम्यक ज्ञान प्राप्त करके। अब सम्यक ज्ञान क्या है कि अरे यह आत्मा तो भोजन करता है कि नहीं करता है? आर्जव, आर्जव बोलो, आत्मा भोजन करता है क्या? नहीं करता। और जब मैं आत्मा हूं तो मैं भोजन करने का विचार क्यों करता हूं? ठीक है, तो जो ऐसा सच्चा उपाय करेगा उसको स्थितिकरण होगा कि नहीं होगा? हाँ, सम्यक ज्ञान, एक सम्यक ज्ञान कैसा कि अपने आप को आत्मा मानना। हाँ, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, अपनी आत्मा के स्वरूप को भली प्रकार से जानना। हाँ, वो सम्यक ज्ञान। ऐसा सम्यक ज्ञान प्राप्त करके जो भी कर्म का उदय आ रहा है ना, उनको जीतने का उपाय करना, उनको जीतना। सोचो कैसे मुनि राजों ने उपसर्ग जीते होंगे। गले में सांप डला हो, सिर पर सिगड़ी जल रही हो, हाँ, जानवर पैर खा रहे हो, या गरम गरम कढ़ाई में उनको तला जा रहा हो, मुनि राजों ने कैसे उन उपसर्गों को जीता होगा? अरे स्थितिकरण तो करा ही होगा ना। नहीं तो जरा से में भाव आ सकते थे, इससे अच्छा तो हम घर में थे, हम तो महल में रहते, हम तो राजकुमार थे। अब देखो मुनि बन गए, तन पे एक कपड़ा भी नहीं है। स्थितिकरण होगा कैसे? सम्यक ज्ञान से होगा। ठीक है आराम? स्थितिकरण का उपाय क्या है? बोलो, सम्यक ज्ञान। एक वर्ड का आंसर है ओनली। हाउ टू डू स्थितिकरण? द आंसर इज सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से स्थितिकरण होता है, क्योंकि अरे हमारी बुद्धि सही होगी तो हमारे काम सही होंगे। अगर बुद्धि खराब है तो काम कैसे सही होंगे? समझ में आया तीर्थ? स्थितिकरण कैसे होता है? सम्यक ज्ञान पूर्वक। सम्यक ज्ञान मतलब अपनी आत्मा के स्वरूप का बराबर सही प्रकार से ज्ञान होना,
हाँ, और जिसको अपने आत्म स्वरूप का भला ज्ञान है, भली प्रकार से पहचान है, वो ऐसे परिणामों के साथ फाइट कर लेगा, इजीली फाइट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि उसको मालूम है, अब जैसे क्रोध आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, और वो गुस्से के कारण से वो धर्म से अलग हो रहा है, तो फिर विचार आएगा कि क्रोध करना आत्मा का स्वभाव है क्या? कि नहीं, क्रोध करना तो आत्मा का स्वभाव नहीं है, और मैं तो आत्मा हूं, तो नहीं नहीं, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट माई वर्क। ये स्थितिकरण हो गया। लालच करना आत्मा का स्वभाव है क्या? कि नहीं, लालच करना तो आत्मा का स्वभाव नहीं है, पर मैं तो लालच कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अपने स्वभाव को छोड़ रहा हूं। नहीं नहीं, मुझे लालच नहीं करना। ये स्थितिकरण हो गया। समझ में आया? ये प्रैक्टिकली करना आना चाहिए अपने को, स्वयं का भी और अन्य का भी। देखो, इसमें एक और गजब की बात बताऊं, दूसरों का स्थितिकरण वो ही कर पाएगा जो स्वयं का स्थितिकरण करना जानता हो। हाँ, अब मेरे खुद के तो कोई ठिकाने है नहीं, और मैं जगत को वो जगत के स्थितिकरण करने चलूंगा तो कैसे हो पाएगा, बताओ? हाँ, तो सबसे पहले स्वयं का स्थितिकरण, ये बहुत अच्छा है। उसमें भी आता है एक पाठ में, दया करो पहले अपने पर। दया करनी है ना, अगर दया, पहले स्वयं के ऊपर दया करो, फिर दूसरों पे दया करना। जो स्वयं पे दया नहीं करता, वो दूसरों पे क्या दया करेगा? ठीक है, ऐसा विचार करना। देखो क्या हो कि अगर कोई बीमार हो तो उसको औषधि देना, उसको भोजन देना, उसका इलाज कराना, ठीक है। और एक और बहुत अच्छी बात, स्थितिकरण कैसे होगा? 12 भावनाओं का स्मरण करो। 12 भावनाओं से स्थितिकरण होता है। 12 भावनाएं पता है आप लोगों को? निहिता, 12 भावनाओं के नाम याद है? याद है, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी अपन पढ़ेंगे, 5वीं ढाल पूरी 12 भावना के ऊपर ही है। 5वीं ढाल में अपन 12 भावना पढ़ेंगे, बहुत अच्छी है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व। 12 भावनाओं का विचार होना चाहिए। 12 भावना का विचार मतलब कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति का वियोग हो गया, 12 भावना माने, 12 भावना का विचार से कैसे स्थितिकरण होता है? मान लो किसी व्यक्ति का वियोग हो गया, कोई व्यक्ति मर गया, हमारा कोई रिलेटिव मर गया, है ना। अब हमको क्या हो रहा है? बहुत दुखी हो रहे हैं। हाँ, क्या काम का ऐसा धर्म। हाँ, हम तो गए भी थे महावीर जी, और महावीर भगवान ने तो इनकी रक्षा ही नहीं करी। ऐसा धर्म कोई काम का नहीं, आज से हम कोई धर्म नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ कि परिणाम जो है वो धर्म से छूट गए, धर्म से चले गए। अब पुनः धर्म में स्थापित करना है, तो कैसे? अनित्य भावना का स्मरण होगा। अनित्य भावना क्या बोलती है? क्या बोलती है? राजा राणा छत्रपति, हाथिन को असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। अरे जब सबको ही मरना है, हाँ, अपनी अपनी बार, जब जिसकी बारी आएगी उसको उस दिन मरना पड़ेगा। अरे राजा हो, राजा को भी मरना पड़ेगा, चक्रवर्ती को भी मरना पड़ा, अरे तीर्थंकर को भी तो जाना पड़ा, तीर्थंकर को भी तो जाना पड़ा। तो ये चले गए तो उसमें क्या नया बात हुई? क्या नई बात हुई? क्या आश्चर्य है? हाँ, अरे अनित्यता तो संसार का स्वरूप ही है। इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब अनित्य है, सब क्षण भंगुर है। हाँ, ठीक है। सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित, नित जीवन डाल सकेगा क्या? हाँ, सम्राट, महाबल, महाबलवान, सेना उस क्षण को टाल नहीं सकता।
मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। तुम कितने ही मणियों के उपचार करा लो, कितने ही मंत्र तंत्र करा लो, कितनी दवाई करा लो, कितने हॉस्पिटल करा लो, कितने इंजेक्शन लगा लो, कितनी बोतल चढ़ा दो, मरते न बचावे कोई। अरे जब मरना ही है तो कौन बचा पाएगा? कोई नहीं बचा सकता। तो ये संसार का स्वरूप है। इसका अगर विचार होगा तो पक्के में स्थितिकरण होगा। हमको फिर धर्म बुरा नहीं लगेगा। धर्म तो सीधा वस्तु का स्वरूप है। अरे वस्तु ऐसी ही है, इसी का नाम तो धर्म है। वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वभाव धर्म है। ठीक है, ऐसे स्थितिकरण 12 भावना समझ में आया आप लोगों को? ये 12 भावना का चिंतन तो हमें प्रतिदिन होना ही चाहिए, डेली। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ये प्रैक्टिकल है। हाँ, अभी लॉकडाउन में, कोरोना में हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स चले गए। हाँ, तब हमको 12 भावना का स्मरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब मंदिर में किताबें पढ़ते समय सिर्फ 12 भावना, ये प्रैक्टिकल है। हाँ, जैसे वो गए हैं वैसे आप भी जाओगे कि नहीं जाओगे? पक्का जाएंगे। बस हमको भरोसा है कि हम जाएंगे, फिर भी हम बने रहेंगे। क्यों? आत्मा का कभी नाश नहीं होता। मरने के बाद भी मैं तो बना ही रहूंगा। हाँ, ये मनुष्य अवस्था चली जाएगी। ये जो अरहम वाली अवस्था है, ये अरहम वाली अवस्था जरूर जा सकती है, पर ये जो आत्मा है, ये आत्मा कहाँ जाएगी अरहम भैया? कहीं जाएगी क्या? आत्मा का तो होना कुछ होगा। ये बल आता है, ऐसे स्थितिकरण होता है ना? देखो, और कोई रोगी हो तो उसके शरीर की सेवा करना। हाँ, उसके हाथ पैर दुखते हो तो हाथ पैर दबाना, सिर दुखता हो तो सिर दबाना, गला दुखता हो तो गला तो नहीं दबाओगे किसी का? गला मत दबा देना। ठीक है, नहीं तो उसकी सेवा की जगह और उल्टा उसको उपसर्ग हो जाएगा। माने जिसकी जैसी सेवा हो सके, कोई थक रहा हो उसकी मालिश करना। हाँ, मल मूत्र आदि की विकृतियों को दूर करना। जिस प्रकार से हो क्या बताएं, जैसे तैसे जिस प्रकार से उसके परिणामों को धर्म में दृढ़ करना, उसके परिणामों को धर्म में लगा के रखना, वह स्थितिकरण नाम का अंग कहलाता है। समझ में आया क्या सभी को? ये अपनी लाइफ में होना ही चाहिए भैया। आप स्वयं का स्थितिकरण करोगे तो दूसरों का कर पाओगे, और स्वयं का करोगे तो दूसरे आपका करेंगे। ठीक है, स्थितिकरण आना चाहिए। देखो, कोई रोग की अधिकता के कारण ज्ञान से चलायमान हो जाए। हाँ, किसी को इतनी बीमारी हो जाए कि उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दे। होता है ना, कोई कोई लोग बीमारी में कुछ भी बोलने लग जाते हैं, कुछ तो भी करने लग जाते हैं। बुजुर्ग अवस्था में बहुत बार होता है ऐसा कि अब उनकी उम्र इतनी हो गई है, अब उनका माइंड ज्यादा काम नहीं करता, तो वो क्या करते हैं, कुछ भी बोलने लगेंगे, कभी भी चिल्ला के बोल देंगे, किसी के भी सामने डांट देते हैं, या कुछ भी कर देंगे, सामान फेंक देंगे, गुस्सा बहुत तेज कर देंगे। बहुत सारी सिचुएशंस आती है। हाँ, व्रत भंग करने लगते हैं, अकाल में भोजे। देखो, अकाल मतलब जो प्रॉपर काल नहीं हो, प्रॉपर टाइम नहीं हो, ऐसे टाइम में भोजन पानी आदि मांगने लगते हैं। त्यागी हुई वस्तु को चाहने लगे तो उसकी अवज्ञा नहीं करो। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर भी रहा है ना, तो उसकी अवज्ञा नहीं करो। अवज्ञा मतलब पता है? अवज्ञा मतलब उसको, अरे हटो, सब देख लिया तुम्हारा धर्म, यही सीखा तुमने इतने साल धर्म में, 40 साल से स्वाध्याय करते थे, इसके लिए करते थे क्या स्वाध्याय? अरे ऐसा कभी नहीं बोलना। उसकी अवज्ञा मत करो, उसकी इंसल्ट मत करो। उल्टा उसको, उसके ऊपर दया करो। दया करना चाहिए। अरे वो व्यक्ति पहले ही बीमार है, पहले ही परेशान है। वो 40 साल उसने इतने अच्छे से निकाले, तुमको वो नहीं दिखा, और अभी 4 दिन उसके बिगड़ गए तो तुमने 40 साल पर सवाल उठा दिया। ऐसा नहीं करो। मधुर उपदेश दो, उसको प्यार से बोलो, अच्छे से बात करो। हाँ, जिससे वह फिर से सचेत हो जाए, सावधान हो जाए। प्रेम से बात करो।
ठीक है, किसी भी व्यक्ति को गुस्सा करके उसको बिल्कुल ह्यूमिलिएट करके भगा मत दो, प्रेम से बात करो। ये है स्थितिकरण। हाँ, अब देखो यहाँ बहुत उपदेश लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़े से ही बहुत समझ लेना, बहुत समझना। बहुत थोड़ा सा लिखा है उन्होंने, आप बहुत समझना। दरिद्र आदि से दुखी को अपनी शक्ति अनुसार उपदेश, आहार, पानी, वस्त्र, जीविका, रहने का मकान, बर्तन तथा जैसे स्थिरता हो उस प्रकार दान, सम्मान, उपाय करके स्थिर करना, वह स्थितिकरण नाम का सम्यक्त्व का 6वां अंग है। क्या बोला? हमारे यहाँ पर कोई साधर्मी हो ऐसे, हाँ, जो फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो, हाँ, अब उस कारण से उनका धर्म, देखो ये बात तो है कि अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो तो आपका धर्म में मन लगता है, और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो आप धर्म में कितना ही मन लगाना चाहो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इधर अंदर पेट में भोजन ही नहीं होगा तो व्यक्ति कैसे धर्म करेगा? हाँ, और किसी के पास में भोजन बनाने की सामग्री नहीं हो, बिल्कुल गरीब हो, हाँ, घर में बर्तन ना हो, बनाने को सामग्री ना हो, तो उस व्यक्ति की सहायता करो। क्यों? अगर आप उसके भोजन की व्यवस्था करोगे तो वो शांति से भोजन करके धर्म कर पाएगा। समझ में आया क्या सभी लोग? सुहानी, हेल्प करो, लोगों की हेल्प करो। हाँ, अब किसकी हेल्प करना है वो हम पहले पढ़ के आ चुके, कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है। ऐसा नहीं कि जो हम हमारा भोजन करे और फिर जाकर के चोरी करे, जो जाकर के झूठ बोले, जो जाकर के कुशील करे, ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। जो धर्म करना चाहे पर उस वजह से धर्म नहीं कर पा रहा है। समझ में आया? जैसे तीर्थ यात्रा लोग करना चाहते हैं पर उनके पास में व्यवस्था ही नहीं है, तो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते। तो अगर हम कैपेबल है तो हमें उनकी हेल्प करना चाहिए। हम कैपेबल नहीं है, कोई और हो तो उसके थ्रू हेल्प करवानी चाहिए। समझ में आया सभी को? इसका नाम भी स्थितिकरण है। यदि अपना आत्मा भी नीति मार्ग छोड़कर काम, मद मतलब घमंड, लोभ के वश होकर अन्याय के विषय तथा धन की इच्छा करने लगे। अब ये अपनी बात चल रही है, ये तो अभी तक तो दूसरे की बात करी थी, अब अपने ऊपर अगर कुछ आता है तो अन्याय के विषय तथा धन की इच्छा करने लगे, अयोग्य वचनों में प्रवृत्ति करने लगे। हम अयोग्य वचनों में प्रवृत्ति करने लगे, भक्ष्य अभक्ष्य भक्षण में प्रवृत्ति हो जाए, अभक्ष्य भक्षण खाने करने लग जाए, अभिमान के वश हो जाए और संतोष से चिक जाए, अनेक प्रकार के परिग्रह में लालसा बढ़ जाए, कुटुंब माने परिवार में राग अधिक बढ़ जाए, रोग सहने में कायर हो जाए, आर्त ध्यानी वियोग में शोक सहित हो जाए, निर्धनता से दीन हो जाए, उत्साह रहित हो जाए, आकुलता रूप हो जाए, तो उसे भी अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय कराओ। किसको कराओ? अरे अपनी आत्मा को कराओ। अपनी बात चल रही है कि अगर हमारे साथ भी इतना सब कुछ हो रहा हो तो हम खुद कैसे स्थितिकरण करें? जरूरी है कि स्थितिकरण कोई दूसरा ही करे कि नहीं? स्वयं का स्थितिकरण करो। ठीक है, ऐसा इंतजार मत करो कि हाँ कोई आएगा, कोई महाराज जी आएंगे फिर वो नमोकार सुनाएंगे, पंडित जी आकर के उपदेश देंगे। नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। स्वयं का स्थितिकरण करने की शक्ति होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए हमारे अंदर, योग्यता होनी चाहिए। स्वयं अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय हो, 12 भावनाओं की शरण ग्रहण करो। हाँ देखो ये आ गया, आत्मा के अजर, अमर, अविनाशी, एकाकी, 4 बातें बताई ना। अजर, अजर मतलब बुढ़ापा नहीं आता, अमर मरता नहीं, अविनाशी विनाश नहीं होता, एकाकी एकाकी स्वरूप है। इस स्वरूप का विचार करो। पर द्रव्य के भाव से रहित स्वभाव मेरी आत्मा का है। आत्मा स्वभावम, बोलो, आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। हाँ, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न है।
वो पर भावों की लिस्ट हम लोग बना चुके हैं, जो पर द्रव्य बनाए थे ना, पर भाव। क्रोध से मेरा आत्मा भिन्न, मान से भिन्न, मायाचार, लोभ, हाँ, इन सब कषायों से मेरी आत्मा भिन्न है। धन संपत्ति से मेरी आत्मा भिन्न है, भोजन से मेरी आत्मा भिन्न है। इसका विचार करो। आहा, ऐसे स्वभाव का चिंतन करो। धर्म से नहीं छूटने दे तथा असाता आदि कर्म, अंतराय कर्म तथा और भी अन्य कर्मों के उदय को आत्मा से भिन्न मानकर कर्मों के उदय के कारण अपने स्वभाव को चलित नहीं होने देना स्थिति ऋणम। आपको पता है हमारा आत्मा कर्मों से भिन्न है। क्या बात कर रहे हो? अभी तो आपने बताया कर्मों के साथ में है हम, कर्मों से भिन्न तो सिद्ध भगवान है कि नहीं, हम भी कर्मों के अलग ही है, कर्मों से हमारी आत्मा भिन्न है। हम माने बैठे हैं इसलिए कर्म परेशान करता है। भगवान ने मानना छोड़ दिया तो वो भगवान बन गए। कितना सरल उपाय है। अरे भगवान ने अपने आप को कर्मों से मुक्त देखा तो वो कर्मों से मुक्त हो गए। हम अपने आप को कर्मों से बंधा देखते हैं इसलिए हम कर्मों से बंधे रहते हैं। क्या बोला, समझ में आया? अरे हम असाता कर्म, अंतराय कर्म और अन्य कर्मों के उदय से भिन्न है, भिन्न है। अरे आत्मा का क्या गया, ऐसा विचार करके ऐसे अपने आत्म स्वभाव को चलित नहीं होने देना, वह स्थितिकरण नाम का अंग कहलाता है। समझ में आया? इसका नाम है स्थितिकरण अंग। बहुत बढ़िया है ये, हर किसी को अपने जीवन में उतारने लायक है और सरल भी बहुत है। इस पर कठिन क्या है? बहुत सारी परिस्थिति हमारे सामने आती है ना। अब देखो, अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ मैं 5 मिनट। जैसे बच्चे हैं अपनी क्लास में, अब इन लोगों ने क्या करा कि अब हम लोग जैन हैं और घर पर भी माहौल ऐसा है, तो क्या हुआ, हमने तो ना बचपन से ही आलू का त्याग कर दिया। बहुत बेसिक बात है, बचपन से हम लोग आलू नहीं खाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है नहीं खाते हैं, पर अब हम कभी बाहर जॉब करने जाएंगे, हम कभी बाहर स्कूल की कोई ट्रिप पर जाएंगे, पिकनिक पर जाएंगे, तो वहां पर तो सब खाते हैं, हमारे स्कूल में भी सब खाते हैं। हाँ, खाते कि नहीं खाते? सब खाते हैं। स्कूल की पिकनिक पर सब फ्रेंड्स खाएंगे, कहीं बाहर जॉब करने जाएंगे वहां पर सब लोग खाते हैं, सभी चलता है। उस समय हमारे परिणाम कैसे होते हैं, उन परिणामों से मिलो। उस समय कैसा लगता है, यार कहाँ नियम ले लिया, देखो कितनी अच्छे से वो आलू के समोसे खा रहा है, कितने शौक से वो पानी पताशे खा रहा है। हाँ, वो देखो कितने टेस्टी आलू के पराठे बने हैं। हाँ, क्या खुशबू आ रही है। अब क्या है, अब मन तो विचलित हो रहा है, मन इधर उधर भाग रहा है। अब उस मन को पकड़ करके वापस लगाना, उस मन को पकड़ करके वापस सही जगह पर बिठाना, इसका नाम स्थितिकरण है। कैसे करोगे उस समय स्थिति? आप ही लोग बताओ, चलो कौन बताएगा? सुहानी बोलो। आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपका सब आलू प्याज वगैरह का त्याग है, हाँ, और आपके सामने सब आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग, कजिन्स, सब मस्त आराम से बहुत स्वाद लेकर के आलू के पराठे खा रहे हैं। अब हमारा मन जो है वो डुगमुग डुगमुग हो रहा है, तो उस समय हम स्थितिकरण कैसे करेंगे अपना, बताओ। उसमें स्थितिकरण इस प्रकार से हो सकता है कि हमारी आत्मा का मन चल रहा है, हमारा मन नहीं चल रहा है, हमारे शरीर का मन चल रहा है लेकिन हमारी आत्मा का मन नहीं चल रहा है, तो हम उस तरीके से अपना स्थितिकरण कर सकते हैं। नहीं, वापस से बताओ, क्या आत्मा का मन है, शरीर का मन नहीं है, मतलब? आत्मा का मन नहीं चल रहा है लेकिन शरीर का मन चल रहा है, अरे मन तो दो हम इस होता है, तरीके से दो मन सोचेंगे होते हैं। हमारे आत्मा का वापस मन, आत्मा में तो मन ही नहीं होता है। नहीं, आत्मा का मन नहीं है, आत्मा में कोई मन नहीं होता है क्योंकि शरीर का मन है। तो अच्छा, शरीर के मन को ऐसे सोच के कि शरीर अलग है और इसका मन चल रहा है, इससे हम स्थितिकरण कर सकते हैं। ठीक है, करके देखना फिर बताना मुझे ना, हुआ कि नहीं। और कोई बताना चाहेगा? तीर्थ भैया बताओ। एक बार
ऐसा ही हुआ था मेरे साथ अच्छा, कैसा? कि हमारे मामा के घर सब खाते हैं और मैं करता हूँ। मैंने जब नियम लेकर गया था तो सब मुझे बहुत चिढ़ाते थे, अभी तो तू बच्चा है, क्या ऐसा करता है। पर मैंने ट्राई किया और हो गया। फिर मेरा नियम खत्म होने के बाद फिर मैंने, उससे पहले मैंने खाया नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। तो कैसे ट्राई किया आपने, ये तो बताओ, ट्राई कैसे किया? मतलब कि उन पर ध्यान ही नहीं दिया, जो लोग चिढ़ाते थे उन पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, देखो ये इन्होंने अच्छी बात बताई, इस पर भी मेरे को बात करनी है। ध्यान नहीं देओ, है ना, मैं ध्यान नहीं, मैं तो ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सुन ही नहीं रहा हूँ उनको, हमने सुनना ही बंद कर दिया। ये उपाय नहीं है, क्या बोला? ये उपाय नहीं है। फॉरगेट नहीं, फॉर्मेट करो। मैंने पहले भी बताया था एक बार, फॉरगेट नहीं, फॉर्मेट करो। मतलब भूलो मत, किसी भी चीज को भुलाने की कोशिश मत करो, उसको पकड़ के रखो और पकड़ के उसको ऑपरेशन करो, ठीक है? क्योंकि ऐसे भुलाने लगोगे तो कितनी बातों को भुलाओगे। भुलाने की आदत मत डालो। सब लोग सुन रहे हो ध्यान से, कोई भी चीज को भुलाने की आदत मत डालो, उसको फॉर्मेट करो। जैसे अब मान लो मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, है ना, अब मेरे को मन में विचार आने लगे, यार काश में खा लेता, काश में खा लेता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस विचार को रोक रहा हूँ, नहीं 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 ऐसे विचार मत आओ, नहीं ऐसे परिणाम नहीं आना चाहिए। तो ये हम उन परिणामों को भुला रहे हैं। हाँ, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे, नहीं नहीं ऐसे परिणाम पे मैं तो नमोरियंताणम 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 नमो। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, कि वो जो रात में खाने के परिणाम हो रहे हैं उन परिणामों पे से ध्यान हटा रहा हूं। हाँ, और मैंने वहां से ध्यान हटा के नमोकार मंत्र पे ध्यान लगा दिया, पर उससे इलाज कहाँ हुआ? परिणाम तो यही है अभी भी। तुम जैसे नमोकार मंत्र पूरा बोलोगे वो परिणाम वही खड़े मिलेंगे। अब बताओ क्या करोगे? ये अच्छा इन्होंने बता दिया, तो अभी डिस्कशन हो जाएगा अपन सभी का। हाँ, तो इसलिए फॉरगेट नहीं, फॉर्मेट करो। फॉर्मेट करो मतलब कि उन परिणामों को सामने रखो। जैसे रखे परिणाम, ये परिणाम मेरे सामने रखे, अब ये परिणाम बोल रहा है कि रात में खाओ। पूछूं मैं इससे, क्यों भैया क्यों खाऊं मैं रात में, तुम बताओ क्या मिलेगा मुझे रात में खा के? चल मैंने खा लिया रात में, माना, क्या हुआ रात में खाने से, हो क्या गया, क्या हो गया? और मैंने नहीं खाया तो नहीं खाने से क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं क्यों खाऊं? ठीक है, ऐसा ऑपरेशन, कोई भी चीज को ऑपरेशन करना सीखो। इसके ऊपर तो डिटेल अपनी क्लास बाद में भी हो सकती है। किसी भी चीज को भुलाओ नहीं, भुलाना नहीं है, उसको पकड़ के रखो और उसका ऑपरेशन करो, तो बाद में वो कभी आएगा ही नहीं। और अभी भुला दोगे तो बाद में फिर आ जाएगा, फिर भुलाओगे फिर बाद में आएगा। तो अपने को टेम्परेरी इलाज करना है कि परमानेंट इलाज करना है? परमानेंट इलाज करना है। इसलिए किसी चीज को भुलाना नहीं है, उसका फॉर्मेटिंग करनी है, उसका ऑपरेशन कर दो पूरा। ठीक है, तो ऐसा स्थितिकरण अंग हमने समझा। कल जो है इसकी हम कथा प्रारंभ करेंगे, वारिशेन मुनिराज की जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह